हेलो गाइस, मैं ओपी माडवर और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति भाग 5 पढ़ेंगे। कल भाग 4 में हम क्रमवार संख्याओं में विषम और सम संख्या के योग ज्ञात करना सीखे थे। आज हम घन और वर्ग पे आधारित संख्याओं का योग ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग करके 60 का वर्ग तक का योग। क्या पूछा है? 1 के वर्ग से लेकर 60 तक की संख्या तक 60 वर्ग तक की संख्याओं का योग पूछा है। तो हम क्या करेंगे, और एक संख्या है और एक प्राकृत संख्या है। तो इन प्राकृत संख्या के वर्गों का ज्ञात करने के लिए सूत्र है n कोष्ठक के अंदर n प्लस 1 कोष्ठक के अंदर 2n प्लस 1 और पूरे के बटे में क्या है 6। ये कैसी संख्या? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या कैसी? वर्ग में। तो इसके लिए कौन सा सूत्र आएगा? n प्लस कोष्ठक के अंदर n 1 कोष्ठक के अंदर 2n प्लस 1 को पूरे के बटे में 6 है। अब कहां से कहां तक संख्या दी? 60 तक की संख्या दी। तो हम कुल संख्या कहां है? 60 तक है। तो इस 60 को n के स्थान पे लिखेंगे तो 60, फिर इस यहाँ पे लिखेंगे 60 और 61 हो जाएगा। 61 फिर गुणे 60 को यहाँ n के स्थान पे लिखेंगे और इस 2 का गुना करेंगे तो 120 और 120 और 1 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ये कैसा है? 2n प्लस 1 है। यहाँ पे हम क्या करें? 2 लिखेंगे, फिर n के स्थान पे 60 लिखेंगे, फिर n प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 12 120 प्लस 1। अब इनको जोड़ेंगे तो 121 आएगा। तो कितना आ गया? 121। अब इन संख्याओं को हम, और पूरे के बटे में कितना है? पूरे के बटे में 6 है। अब 6 से 6 का 1 बार जाएगा और 0 का 0। अब हम इनका गुना करेंगे। इनका 10 गुणे 61 गुणे 121। तो इनका गुना करेंगे तो सवाल क्या आएगा? 61 और 62, 2 12 6 और ये कितना? 36, 2 8 और 7 और 3 और 0। तो उत्तर आएगा इनका 37,820। क्या किया मैंने साहब? पहले क्या, कहां से कहां संख्या दी? 1 का वर्ग से लेकर 60 तक की संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना है। और एक ये प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या के लिए सूत्र ये है। ये प्राकृत संख्या के वर्गों को ज्ञात करने का सूत्र है। और संख्या कहां तक दी? 60 तक दी। तो n के स्थान पे 60 लिखेंगे, 60 और 1 61 और यहाँ पे 2 लिखा और n लिखा। 2 और 60 का गुना करेंगे तो 120 आएगा और 1 ये 121 हो जाएगा। अब 6 से 6 एक बार जाएगा, 0 का 0। 6 61 और 121 का गुना करेंगे तो 37,820 आएगा। इसी प्रकार हम एक और सवाल लेते हैं। इससे इस टाइप के सवाल आपका अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लो 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। 1 से लेकर 12 तक की संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना है। और एक कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या कैसे? वर्गों में। तो प्राकृत संख्या के वर्गों को ज्ञात करने के सूत्र इससे पहले मैंने बताया था। क्या है? n कोष्ठक के अंदर n प्लस 1 और कोष्ठक के अंदर 2n प्लस 1 और पूरे के बटे में कितना है? 6। और n के स्थान पे टोटल संख्या लिखेंगे, कितनी है? 12 दी तो 12, फिर गुना का चिन्ह, 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13, फिर 12 और 2 का गुना होगा तो कितना होगा? 24, 24 और 1 25। अब बटे में कितना है? 6 है। अब ये 6 से 12 कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो बचेगा कितना? इसका और इसका गुना करने कितना हो जाएगा? 26 और इधर कितना है? 25। अब इनका गुना करेंगे तो कितना आएगा? 26 और 25, 5 6 30, 5 10 10 और 13, 12 संख्या 4 और 5। तो ये कितना आएगा? ये है ना, 4 और 1 संख्या 5 10 है ना, 0 5 और 6। तो कितना आएगा उत्तर? 650। क्या ये कैसी संख्या थी? प्राकृत संख्या थी। और प्राकृत संख्या वर्गों में दी थी। तो प्राकृत संख्या वर्गों को ज्ञात करने के लिए सूत्र है। और यहाँ पे मान रख के सवाल हल करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 650। ये सवाल आपको अच्छे से क्लियर होंगे। इस टाइप के हम दूसरा टाइप देखते हैं। दो वर्ग वाले सवाल पे 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग और
12 का वर्ग तक की संख्याओं का योग। 2 से 12 तक की वर्गों की संख्या का योग ज्ञात करना है, तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ये किस संख्या है, सम संख्या है, और सम संख्या कहाँ से कहाँ तक दी, 2 से 12 तक दी है। तब सम संख्याओं को योग ज्ञात करने के लिए, मतलब सम संख्या के वर्गों को ज्ञात करने के लिए सूत्र है n कोष्टक अंदर 2n+1 n+2 और पूरे के बटे में 6 लिखना है। और प्राकृत संख्या का भी, प्राकृत संख्या वर्गों को ज्ञात करने का भी सूत्र यही था, लेकिन वहां पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ n के स्थान पे 2 था और यहाँ पे कितना था, 1 था। अब संख्या कैसे दी है, सम संख्या दी और सम संख्या के वर्गों को ज्ञात करना है, तो वह सम संख्या वर्गों को ज्ञात करने के लिए सूत्र आएगा। अब इन सूत्र कहाँ तक की संख्या दी, 12 तक की दिए, तो हम n के स्थान पे 12 लिखेंगे, 12 फिर गुणे इस 12 को यहाँ लिखें तो कितना आ जाएगा 13, फिर गुणे 12 और ये 2 कितना हो जाएगा 15 और पूरे के बटे में कितना आएगा 6। अब 6 से ये 2 बार कटेगा तो कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 26 गुणे 15। अब इनका गुणा करते हैं, 26 15, 5 6 30, 3 5 10 और 13 26 9, तो 390 आएगा। आपने क्या किया, ये सम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना, तो सम संख्या वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको ये सूत्र याद रखना होगा। और यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक की संख्या दी, 12 तक की दी, तो n के स्थान में 12 लिखना है, फिर 12 लिखेंगे, फिर 12 और 1 13, 12 और ये 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 14 आएगा। तो यहाँ पे गुना में क्या हो जाएगा, यहाँ 14 आएगा और यहाँ पे भी 14 आएगा, तो इनका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 24 और जाना 10 और 26 364, तो उत्तर आएगा 364 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी। अब ये टाइप के सवाल आपको अच्छे से याद, मतलब समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने के लिए भी आपको यही सूत्र काम आएगा। जैसे मान लें यहाँ पे 1 का वर्ग, 3 का वर्ग और 5 का वर्ग, और यहाँ पे दिया है 25 का वर्ग। ये सब विषम संख्या है, पर कैसी है, वर्गों में है। तो विषम संख्या वर्गों को ज्ञात करने के लिए यही सूत्र काम आएगा। तो हम क्या करें, यहाँ पे मान रखते जाएंगे। मान रखना है, कहाँ तक की संख्या दी है 25 तक, n के स्थान पे 25 लिखना है, 25 गुने फिर 25 और 1 26, फिर 25 को यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और 2 27, और पूरे के बटे में कितना है 6 है, तो ये 6 2 बार जाएगा और ये 9 बार जाएगा। अब ये 26 2 से 13 बार जाएगा, तो कितना आएगा 26 गुने 13 गुने 9 26, फिर 3 27, 27 और 9 11। अब इनका गुना करें 25 117 है ना, तो 7 5 35 14 14 17 25 25 9 12 1 5 6 7 8 और 1 9, तो 2900, तो कितना आएगा 2925। ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है और प्राकृत विषम संख्या है और वर्गों में दी है, तो इसके लिए सूत्र लिखना है। और कहाँ तक की कहाँ तक संख्या दी, 25 तक है, किस स्थान 25 रखना है, फिर n और 25 और 1 26, 25 और 2 27 बटे में 6 है, 6 से 6 2 से 3 3 से 2 बार गया और ये 27 9 बार गया, फिर ये 2 26 में 26 13 बार, 13 से गया और ये 2 1 बार गया। अब 25 और 13 और 9 का गुना करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 2925। अब इस वर्गों वाले सवाल आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम घनों पे आधारित संख्या देखते हैं, जैसे 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, और ये संख्या दी है 20 तक। 20 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यहाँ पे संख्या है, किस संख्या है, प्राकृत संख्या है और कैसे घनों में है,
और 1 से 22 तक की संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है। तो प्राकृत संख्या के घनों को ज्ञात करने का सूत्र है n कोष्ठक के अंदर n प्लस 1 पूरे के बटे में 2 और कोष्ठक बंद और घात कितने हैं वर्ग 2। 20 को यहाँ पे n के स्थान पे रखेंगे तो 20, फिर गुना का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे 20 और 20 रखेंगे और 21, एक कितना हो जाएगा 21 और बटे में 2, 2 से ये 2 कट जाएगा, सॉरी ये और ये 0 का 0 और पूरे का वर्ग है तो कितना हो जाएगा 20 और 21, ये क्या है इनका वर्ग है। तो 10 का वर्ग कितना है 100 होता है और 21 का वर्ग कितना है 441। अब इनका गुना करेंगे तो 4 4 1 और 1, तो ये उत्तर आएगा। ये प्राकृत संख्या के वर्गों का घन, सॉरी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना, तो उसके लिए सूत्र याद रखना होगा आपको। और 20 तक की संख्या दी थी, 20 को यहाँ पे n के स्थान पे रखेंगे और यहाँ n के स्थान 20 रखेंगे और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21 और पूरे का वर्ग है, पूरे का वर्ग है 2 से 20 कटेगा 10 बार जाएगा, 10 गुणित 20 का वर्ग, फिर 10 का वर्ग 100 होता है, 21 का वर्ग 441 और इनका गुना करेंगे तो क्या आएगा 44,100। अब हम दूसरा टाइम देखते हैं। अब सम संख्या के घनों का योग ज्ञात करना। अब यहाँ पर हम लोग 2 का घन, 3 का घन, सॉरी 4 का घन, 6 का घन, कल यहाँ 12 तक की संख्या के घनों का योग ज्ञात करना है। 12 तक की संख्या के घनों का वर्ग घनों को ज्ञात करना है। और यहाँ पे संख्या कैसी है, सम संख्या है, तो सम संख्या के घनों का योग ज्ञात करने का सूत्र है 2 गुणित कोष्ठक के अंदर n बटा 2 कोष्ठक के अंदर n प्लस 1 बटा 2 और इनका वर्ग है। और कहाँ तक की संख्या दी है 12 तक की संख्या दी है, तो 2 फिर गुणित n के स्थान पे 12 रखेंगे और 12 2 से काटेगा तो कितना आएगा, फिर ये है ना यहाँ पे 12 आएगा, फिर ये और बटे में 2 और पूरे का वर्ग है। अब यहाँ से ये कट जाएगा 6 बार जाएगा तो 2 गुणित कोष्ठक के अंदर 6, अब ये काटेगा यहाँ पे, ये है ना कितना है 13, ये कितना आएगा 7 आएगा, ये 6 बार, 1 और 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 7 और 1 7। अब इनका वर्ग निकालेंगे तो ये 42 आएगा, 42 का वर्ग हो जाएगा 2 गुणित 42 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा 2 गुणित 42 गुणित 42। अब इनका गुना करते हैं 42 और 42, तो कितना आएगा 15, ये उत्तर आएगा। ये क्या सम संख्याओं के वो घनों का योग ज्ञात करना, तो उसके लिए सूत्र याद रखना है। n के स्थान पे मान लिखेंगे तो ये कट जाएगा और ये n के स्थान पे 2 लिखेंगे, n 12 वर्ग 2 से 12 कट जाएगा, कितना बचेगा 6, 6 और 1 कितना बचेगा 7 और ये संख्या वर्ग कोष्ठक के अंदर उनका वर्ग है, तो 7 और 6 का गुणा कर 42 और 42 का वर्ग हो जाएगा, तो 42 और 2 का गुना करेंगे तब उत्तर कितना आएगा 15,640। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करो, शेयर करो।